सोनपुर गांव के चौराहे पर दो छोले भटूरे वाले अपना ठेला लगाकर धंधा करते थे। एक छोर पर मुकेश अपना ठेला लगाता था तो दूसरे छोर पर मोहनलाल अपना ठेला लगाया करता था। अरे मोहनलाल सेठ, एक प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगाना। अरे एक प्लेट क्या, 2 प्लेट मस्त छोले भटूरे लगवाता हूँ। अरे नहीं नहीं सर जी, एक ही बहुत है। मोहनलाल के ठेले पर लड़के काम करते थे। एक बर्तन धोता था तो दूसरा ग्राहकों को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इतने में मोहनलाल ने ठेले पे काम करने वाले लड़के सोनू को एक जोरदार तमाचा मार दिया। ये देखकर ग्राहक भी चौंक गए। अभी तक तूने इन भाई साहब की थाली नहीं लगाई। ग्राहक हमारे भगवान हैं। क्यों? बस अभी लगाता हूँ सेठ जी। सोनू जल्दी जल्दी थाली लगाता है और ग्राहक खाने लगते हैं। छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि सब लोग जल्दी जल्दी खा रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर मुकेश के ठेले पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही मुश्किल से आते थे। अरे मोहनलाल सेठ, छोले भटूरे खाकर तो मज़ा ही आ गया। आपका लड़का बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाता है। अरे सिखाया भी तो मैंने ही है, वरना इस गवार को शरबत भी बनाना नहीं आता था। इसी बात पे 1 प्लेट और लगवा दो। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 2 प्लेट लगवाओ, पर आपने मेरी बात मानी ही नहीं। भैया मुझे भी 1 प्लेट लगाना। सोनू छोले भटूरे की बहुत सारी प्लेटें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन मोहनलाल सेठ फिर से उसे एक जोरदार तमाचा मारता है। अब मैंने क्या किया सेठ जी? बिना मालिक की आज्ञा के तूने प्लेटें लगाना क्यों शुरू कर दी? माफ़ करना मालिक, गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अपना काम कर, हमारे भगवान जैसे ग्राहक इंतज़ार कर रहे हैं। सोनू अपना काम करने लगता है और सभी के लिए प्लेटें लगाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े मुकेश के ठेले पर अजय भटूरे खा रहा था। उसके ठेले पर एक ही ग्राहक था जो कि मोहनलाल की सारी हरकतें देख रहा था। ये सामने वाला सेठ कुछ ज़्यादा ही घमंड नहीं दिखाता। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक ही ठेले की बदौलत करोड़ों रुपए कमा चुका है ये। घमंड तो आएगा ही। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब। जी पूछिए भैया। उसके ठेले पर सुबह से लेकर रात तक लाइन क्यों लगी रहती है, जबकि तुम्हारे ठेले पर गिनती के कुछ ही लोग आते हैं? हो सकता है मेरे हाथों में स्वाद ना हो और सेठ जी के कारीगरों में ज़्यादा स्वाद हो। नहीं भाई साहब, आपके हाथों में भी जादू है। मुझे लगता है बात कुछ और है। तो इस तरह से मुकेश थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और मोहनलाल हजारों रुपए हर रोज कमाता था। वही मुकेश का धंधा इतना मंदा पड़ चुका था कि अब तो दुकान बंद करने की नौबत आ चुकी थी। एक दिन एक भूखा भिखारी मोहनलाल के ठेले पर आता है। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खिला दो। सेठ मोहनलाल उस गरीब को गुस्से से देखता है और 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। ये ले पकड़, अब भाग यहाँ से। 1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं मिलेगा सेठ। अच्छा, तो क्या तुझे लाखों रुपए दान कर दूं? निकल यहाँ से। देख नहीं रहा, यहाँ सैकड़ों लोग लाइन लगा कर खड़े हैं। लाइन खोटी मत कर। मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खाने को दे दो सेठ। तो पैसे निकाल और छोले भटूरे खा ले। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके सामने भीख क्यों मांगता सेठ जी? आपकी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला है। थोड़ा सा आप मुझे भी खिला दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। इतने में सेठ अपने लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। अबे तू इतनी देर से देख रहा है, ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझसे इतनी देर से बहस कर रहा है, तू चुपचाप तमाशा देख रहा है? भगा इसको यहाँ से। वो लड़का उस भिखारी के पास जाता है और चुपके से उसके कान में बोलता है, बाबा आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी आजकल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि नया काम मिलना मुश्किल हो गया है। सेठ जी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब लड़के एक दिन बहुत तरक्की करोगे। तुम सब लड़कों की ही वजह से तुम्हारा सेठ करोड़पति बना है।
अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो भिखारी वहाँ से सीधा मुकेश के ठेले पर चला जाता है। मुकेश जल्दी से एक प्लेट छोले भटूरे लगाता है और बड़ी ही प्यार से उस भिखारी को खिलाता है। बेटा, भगवान करे तेरा धंधा खूब फूले फले। अरे बाबा, अभी तक तो मेरी बोनी भी नहीं हुई, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको अगर भूख लगी है तो आप ये छोले भटूरे खा लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा, वो सामने वाले ठेले का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला क्यों है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? बाबा, क्योंकि वो कई सालों से ये धंधा कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, इसलिए लोग उन्हें करोड़पति छोले भटूरे वाला कहने लगते हैं। तभी से उन्होंने अपनी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला रख लिया। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर किसी गली में खड़ी एक कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुकेश वहाँ खड़ा देखता रहता है। उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अजीब है? गाड़ी है तो फिर खाने के लिए भीख क्यों मांग रहा था? यह सब देखकर मोहनलाल मुकेश को टोंट मारने लगता है। क्यों रे मुकेश, चूना लगा कर चला गया ना? कितनी बार कहा है तुझे, यहाँ से ठेला लेकर चला जा, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरा ठेला यहाँ है तब तक तेरे छोले भटूरे यहाँ बिक ही नहीं सकते। मोहनलाल हर रोज ऐसे ही मुकेश को टोंट मारता था। मुकेश को बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन वो बेचारा भी क्या ही करता, घर की जिम्मेदारी थी उस पर। हाँ हाँ मोहनलाल भाई, तुम भी सुना लो, लेकिन याद रखना सबका दिन आता है। तेरा तो दिन कब का ढल चुका है रे, अब सब अंधेरा ही अंधेरा बचा है। मुकेश दुखी हो गया था। मुकेश भटूरे तलने के लिए अच्छे तेल का भी इस्तेमाल करता था और यही करते करते वो गरीब होता जा रहा था। एक दिन मुकेश की बीवी ने उससे कह ही दिया, सुनो, बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। छोले भटूरे बिकते नहीं तो क्यों जाते हो बार बार? घर में राशन नहीं है, हम क्या भूखे मरेंगे? आज अगर राशन नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुकेश ठेला लेकर उसी जगह पर चला गया, लेकिन उसका एक प्लेट भी छोला भटूरा नहीं बिका। दोपहर को मोहनलाल के पास पैसे उधार लेने चला गया। अरे मोहनलाल भाई, कुछ पैसे उधार दोगे? जल्दी लौटा दूंगा। आ गया ना औकात पर। अरे जा जा, भाग यहाँ से। मैं अपने सगे बाप को भी उधार नहीं देता, तुझे क्या दूंगा? मुकेश का मोहनलाल बहुत अपमान करता है। मुकेश अपना हौसला खो चुका था। तभी वहाँ वो गाड़ी आकर रुकी। उस दिन वो भिखारी जिस गाड़ी में बैठकर चला गया था, उस गाड़ी में एक सेठ बाहर निकल कर आता है। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति है। मोहनलाल ने सोचा वो अमीर सेठ उसी के ठेले पर आकर रुकेगा, लेकिन वो सेठ मुकेश के पास चला गया। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी के रूप में आया था। अरे हाँ हाँ, याद आ गया, आप तो बड़े साहब निकले, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो सेठ? और उस दिन वो भिखारी बन के? बताता हूँ। असल में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारा बिजनेस है मेरा। मैं एक छोले भटूरे की फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, लेकिन छोले भटूरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं उस दिन छोले भटूरे खाने निकला था। भिखारी के रूप में इसलिए निकला था क्योंकि गरीब बनके ही लोगों की नीयत का पता चलता है। मैं घमंडी लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। तुमने मुझे प्यार से खाना खिलाया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे छोले भटूरे से ज़्यादा स्वादिष्ट तो मोहनलाल के छोले भटूरे हैं। वो पुराना तेल इस्तेमाल करता है, हाथ में कुछ ऊट-पटांग चीज़ें भी डालता है, जिससे हेल्थ खराब होती है। मेरी दुकान में अमीर लोग खाने आएंगे, इसलिए उन्हें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। मुकेश अब राज़ी हो गया, उसे बस देखभाल करनी थी। सेठ ने उसी वक्त उसे लाखों का चेक दिया और कुछ ही दिनों में
वहाँ पर एक छोले भटूरे का चकाचक दुकान खुल गया। साथ ही साथ पूरे शहर नई छोले भटूरे की ब्रांड से छा गया। मुकेश करोड़पति बन गया और मोहन लाल सेठ की कमाई बंद हो गई। इस तरह अंत में मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई।